नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंदू चैंपियन की पहली झलक से पहले कार्तिक आर्यन की कटोरी ने कर दिया पोस्टर का ऐसा हाल। वीडियो देख फैंस बोले और मत दो उसको। नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन स्टारर चंदू चैंपियन इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान द्वारा साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे जैसे हम कार्तिक की भूमिका के लिए उनकी तैयारी और शूटिंग के लोकेशन से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें देख पा रहे हैं, वैसे वैसे फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है। फिल्म के रिलीज को अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, जो कि 14 जून 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इसी बीच मेकर्स ने चंदू चैंपियन की पहली झलक दिखाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कार्तिक आर्यन के प्रमोशन शुरू करने से पहले ही उनकी कटोरी ने काम खराब कर दिया है, जिसका उन्होंने वीडियो शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर कार्तिक आर्यन ने वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें दरवाजा खोलते फिल्म का पोस्टर लेते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उनकी पेट डॉग कटोरी पोस्टर ले लेती है और भाग जाती है। इसके बाद एक्टर को उन्हें पकड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कटोरी चंदू चैंपियन के पोस्टर को फाड़ देती है, जिसके कारण कार्तिक आर्यन परेशान नजर आते हैं। इससे पहले मेकर्स ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें संदेश लिखा गया है, चैंपियन आ रहा है। ये संदेश बेशक सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला है, क्योंकि ये चंदू चैंपियन के लिए बड़े कैंपेन की शुरुआत का संकेत है। इसकी शुरुआत करने के लिए मेकर्स 15 मई को फिल्म की पहली झलक से पर्दा उठाने वाले हैं, जबकि पोस्टर रिलीज करने के बाद मेकर्स ट्रेलर, गाने और दूसरे मटेरियल लॉन्च करके कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। 7वीं तक की पढ़ाई मिमिक्री कर कभी सड़कों पर बेचता था पेन। मुफलिसी से तंग आकर रेल की पटरी पर लेट गया था ये कॉमेडियन। बॉलीवुड में एक ऐसे कॉमेडियन है जिनका नाम ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफी है। ऐसे ही उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी नहीं कहा जाता है। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी कॉमेडी का कोई मुकाबला नहीं है। जब वो पर्दे पर आते हैं तो उनके एक्सप्रेशन देखकर ही लोग हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, यहाँ बात हो रही है बॉलीवुड के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर की। पर शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोगों को हंसाने वाले इस कलाकार की जिंदगी दर्द और मुश्किलों से भरी रही, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। दरअसल 14 अगस्त 1957 में जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़े हैं। पैसों की तंगी के चलते जॉनी लीवर को 7वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता की शराब पीने की लत ने मुश्किलें बढ़ा दी। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जॉनी लीवर ने सड़कों पर पेन तक बेचे। जब पेन नहीं बिक पाते थे तो वो एक्टरों की नकल करके बेचने लगे। जॉनी लीवर ने अपने पिता के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम भी किया। यहीं से उन्हें जॉनी लीवर का नाम मिला। घर में पैसों की किल्लत और पिता के शराब पीकर मारपीट और झगड़ा करने की आदत से जॉनी लीवर परेशान हो गए थे। वो इतने हताश हो गए थे कि महज 13 साल की उम्र में उन्होंने जान देने का मन बना लिया था। वो रेल लाइन पर जाकर लेट गए थे और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। तभी मौत का इंतजार कर रहे जॉनी लीवर की आंखों के सामने अचानक परिवार का चेहरा आ गया और फिर उन्होंने तुरंत इस प्लान को कैंसिल कर दिया। ढेबर बोले, पीएम भी शहर की समस्या दूर नहीं कर सकते। रायपुर मेयर के बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा, महापौर जी अपनी कुर्सी भाजपा पार्षद को दे दीजिए। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि शहर की समस्याओं का निदान पीएम नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते हैं। इस बयान के बाद वे भाजपा के निशाने पर है। मंगलवार को शहर की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि वार्डों में जो समस्या है वो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी ही। मेयर के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। भाजपा के अकाउंट से पोस्ट हुआ, महापौर जी अपनी कुर्सी किसी भाजपा पार्षद को दे दीजिए। बीजेपी नेता अमित चिमनानी ने लिखा, ये बयान रायपुर की जनता के साथ हुए धोखे का प्रमाण है। महापौर ने शहर की समस्या को लेकर आगे कहा कि ये अनवर्थ है। आपको मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवर्थ रहेगी।
इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं दावे से बोल सकता हूँ ये समस्या खत्म होगी तो नगर निगम के डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे। लोगों में जन्म से लेकर मरण तक के काम नगर निगम करता है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये अनवर्थ है। ये नहीं बोल सकते कि 100% सब काम पूरे हो जाएंगे। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती। भूपेश बघेल बोले, रायबरेली से सांसद नहीं पीएम चुनेगी जनता। बघेल ने कहा, इंदिरा गांधी के बाद यहां के लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने रायबरेली लोकसभा सीट पर लगातार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रायबरेली के बथुआ में उन्होंने बड़ा दावा किया है। वहाँ की जनता से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा कि रायबरेली से सांसद नहीं जनता पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुनने जा रहे बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को पूरा हो गया था, जिसके बाद से भूपेश बघेल लगातार रायबरेली लोकसभा सीट पर जमकर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव संचालन की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही संभाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने ओडिशा के बाद अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लिया है। ओयो का मजा दिल्ली की जनता को डीटीसी की बसों में उपलब्ध। लगातार एक के बाद एक वीडियो हो रहे वायरल। डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, क्या इससे निगम की छवि खराब नहीं होती है? शर्म आनी चाहिए। डीटीसी HQ दिल्ली निगम की छवि खराब करने वालों को। तो भैया हेलो हेलो, वहाँ पे चल, वहाँ पे बैठ, चल खड़ा हो यहाँ से, चल चल वहाँ पे जा। बस की छोड़ो, वहाँ पे बैठ। नहीं, ये लेडीज सीट है, वहाँ पे बैठ जा, चल। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।